भगवान की, गिरिराज भगवान की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोवर्धन भगवान। तो आप लोग किस तरह गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, तो आप लोग गोबर ले लें। अब जैसे आप लोग शहर में रहते हैं, आप गांव में तो बहुत सारा गोबर रहता है और अच्छे बड़े ऐसे पेटूराम ऐसे बड़े बड़े गोवर्धन बनाते। कई लोग हैं तो पर्वत की आकृति देते हैं और कई लोग हैं तो पूरी गिरिराज भगवान बनाते पर्वत लिए हुए, है ना। तो इस तरह हमारे गोवर्धन बना लेंगे। उनका तो सिर बनाएंगे, फिर उनके पैर, फिर हाथ बनाएंगे उनका। और जो लाई होती है ना, मखाने वो रहते हैं, उसी से आप लोग उनका श्रृंगार भी बना सकते हैं। तो मेरे को ये गोबर मिला था, बहुत चिकना था, बन नहीं रहा था, तो मैंने इस पर कुछ नहीं है तो नारियल का जो छिलके रहते हैं जो उसके, उनको तोड़ तोड़ के इसमें मिक्स कर ली हूँ, तो इसलिए ये बन रहा है। और मुझे गोबर मिल गया था। आपका नहीं मिले तो आप थोड़ा सा ही रूप ले लें, या आप मूर्ति का फ़ोटो लेके जिसमें गिरिराज उठा के रखे हैं। तो गोवर्धन की पूजा परिक्रमा बड़ी ही अनंत और है तो बहुत ही फलदायक रहती है। तो उनके पैर बनाना, उनके हाथ बनाना। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ तो घर में गाय भैंस थी, तो वहाँ बहुत सारा गोबर रहता था, तो मैं ही बनाती थी। बट अभी मैं यहाँ जबलपुर में हूँ तो बहुत कम गोबर मिलता है। तो आप सूरज चंदा बना दें, और साथ ही साथ आप है तो गाय बना दें, बछड़ा बना दें, और ग्वाला भी आप बना सकते हैं। ये आकृति रहती हैं। और एक है तो गोबर का ही हवन कुंड बनाया जाता है, जैसे कि हवन देते हैं, हवन ग्रास देते हैं घी का, और घी और शक्कर का हवन देते हैं। और इस तरह हमारी आज गिरिराज भगवान की पूजन हो जाएगी। तो मैंने ये बना ली हूँ गोबर से आकृतियाँ, पेट, और हाँ मुंह, ऐसा मुंह भी मैंने बनाई थी, जीभ बनाई थी, उनकी आँख भी बना दी थी। मेरे से ऐसा ही बना, कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना। और राधे राधे। और गिरिराज भगवान, और इस तरह मैंने ये लैया से भगवान को सजा दी, फूलों से सजा दी उनका। और नीचे बनाते हैं आंगन में, खुले आकाश में बनाते हैं इनको, और पूजा करते हैं। ये दीपावली के दूसरे ही दिन बनाते हैं गिरिराज भगवान को, गोवर्धन भगवान को। तो ये यहाँ पे मैंने बनाई थी गाय और छोटा सा बछड़ा, उस तरफ एक ग्वाला बनाई थी। और है तो गिरिराज भगवान को मैंने इस तरह आकृति दे दी। और रंगोली जो रहती है ना, रंगोलियाँ, उन्हीं से ये मैंने बीच बीच में भर दी, तो बहुत ही अच्छी आकृति बन गई थी गिरिराज भगवान की। और हाँ, इस तरह के जो आकृति है ना, मैंने फर्स्ट बार ही बनाई हूँ, पहली बार बनाई हूँ। कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में सब बताएंगे कि अच्छी है कि कैसी। एक प्रयास है मेरा जो मैंने शुरुआत करी हूँ। और जो पटका है ना, तो वो गोबर नहीं था, तो मैंने ये रंगोली से पटका की आकृति दे दी थी। और फूलों से, और मखान जो लैया रहती है ना, लाई, उससे मैंने पूरा श्रृंगार बना दी थी। उनका हाथों के कड़े और गले का हार। तो ये गले का हार थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उनका मुख और ये इनकी ऐसी नाक बना दी। और ये लाई से ही उनकी वो आँख बना दी मैंने। और सूरज चंदा है तो उस पे भी मैंने ये रंगोली बना दी। तो इस तरह आज मेरी गिरिराज भगवान की आकृति बन गई है। तो ये अलग से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि वीडियो अलग अलग हो जाएगा, और आज ही ये पूजा होगी इनकी, गिरिराज भगवान की। मुझे तो बहुत ही प्यारी आकृति लग रही थी भगवान की। फिर इनको धूप दीप से इनकी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह हम आकृति पहले बना लेंगे, उसके बाद हम इनकी पूजा करेंगे। और हाँ, गिरिराज भगवान आज भी वृंदावन में है, जो कि परिक्रमा लगाई जाती है और बड़ी मान्यता है वहाँ की। गोकुल में गिरिराज भगवान आज भी हैं विराजमान। जो अभी तक गिरिराज जा चुके हैं ना, वो भी कमेंट्स में मुझे राधे राधे और तो जय श्री
मन नारायण या जय गिरिराज। देखिए इस तरह मैंने ये पटका बना ली थी। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे भगवान। फर्स्ट बार मेरा ये है, मैंने बनाई हूँ, तो मुझे इतनी ही खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि गोबर मुझे इतना ही मिला था। और आपके पास अगर है पहले हम इनकी आकृतियाँ बना लेते हैं, पूरा रूप उनका छोटा सा, जैसे कि आप पर्वत के रूप में भी बना सकते हैं सिर्फ उनको तो और फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो ये मैंने बना ली थी पूरी आकृति, उसके बाद फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। तो पूजा में आप लोग दूध, एक दीप प्रज्वलित करने के लिए ले लें, फूल ले लें और सुंदर सा धूप ले लें। और अगर आप हवन दे रहे हैं तो हवन हो सकता है आप लोग ये हवन ज़रूर दे देंगे, क्योंकि हवन का ही रूप रहता है। तो घी से हमारे यहाँ तो मम्मी के यहाँ दूध और रोटी खिलाई जाती है और दूध और चावल खिलाए जाते हैं। जो भी भोग बनता है वो आप मीठे में लाई, बतासा, ये सारी चीज़ें सामग्री पूजा की रहती हैं। तो जब हम पूजा शुरू करेंगे ना, तो जल से उनका स्नान कराएंगे, फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी उन्हें कपड़े चढ़ाएंगे। और है तो साथ ही साथ अब हम दीप प्रज्वलित करके उनकी सूक्ष्म और साधारण तरीके से ये पूजा कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, उनका आवाहन करेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे, गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। तो जो है आपके पास धूप, दीप, तेल है, घी का दीपक है, सब आप अपने भाव से चढ़ाएंगे। और अक्षत चढ़ाना हो तो आप चढ़ा सकते, नहीं तो तिली भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अक्षत ज़्यादा भगवान को चढ़ते नहीं हैं। तो मैंने ये तिली ही चढ़ा दी थी, सफ़ेद तिल। और है तो ये अपराजिता के पुष्प मिल गए थे मुझे, तो मैंने बहुत सारे सुंदर सा फूलों से सजा थी। और ये चौक पूर्ति थी आटा का, और है तो दूध का भोग लगा दी थी मैंने भगवान जी को। और मीठे में तो आपके पास जो मिठाई हो, लाई हो, बतासा हो, वो आप भोग लगा दें, माखन मिश्री का भोग लगा दें। और फल का, ऋतु फल का भी आप भोग लगा सकते हैं। सारे जो आप करते हैं बहुत सारे। और इसकी कथा बड़ी मान्यता है कि इंद्रदेव ने बहुत वर्षा की थी, बहुत वर्षा की थी, पूरा है तो ब्रज डूबने वाला था। तो भगवान ने गिरिराज उठा के सबको गिरिराज के नीचे आश्रय दिया था, क्योंकि इंद्रदेव बोलते थे कि हमारी पूजा करो। और हमारे बांके बिहारी बोलते थे कि क्यों इंद्रदेव की पूजा करनी है आपको, जब धन दान देने वाले हमारे गिरिराज भगवान हैं, तो आप गिरिराज की पूजा करेंगे। तो फल मेवा जो भी है वो भोग लगा दें गिरिराज भगवान को, और लाल पीला चंदन से तिलक कर दें उनको। और जैसे कि आपने गाय बनाई थी, और दीपक को भी आप पूज लेंगे, क्योंकि हमारी पूजा के साक्षी हमारे दीप ही होते हैं। तो धूप दीप से आरती करेंगे सुंदर सी भगवान गिरिराज की। और आप कथा तो यही प्रचलित है, और आरती करेंगे गिरिराज भगवान की, या आप विष्णु भगवान की भी आरती कर सकते हैं, या बांके बिहारी जी की आप आरती कर सकते हैं। ये फल और फूलों से मैं बहुत सुंदर से सजाई थी उनको। देखो ऐसा है, मैं खुद ही बनाई थी, खुद रिकॉर्ड करी थी, खुद ही कैमरा बुक करती हूँ मैं, इसलिए ये ऐसा रिकॉर्ड हुआ भगवान की पूजा का। तो धूप दीप और जल ज़रूर रखते हैं भगवान जी को, और गुलाब के फूल, जितने भी फूल मिल जाएं सुंदर सा आप सजा लें। ये देखिए मैं खुद ही कैमरा सेट करी थी, खुद ही वो करती हूँ। और हाथ में फूल लेके और कथा पढ़ लें, आप लोग कथा सुन लें, आरती कर लें, और फिर उसके बाद गिरिराज भगवान की परिक्रमा की जाती है। तो आप 11-51 कर सकते हैं, और मैंने 11 करी थी, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये आपको थोड़ा सा ही आ रहा है इसमें, है ना। और भगवान के जयकारा लगाएंगे फूलों से, गेहूँ लेके, या भगवान को आप फूलों से
परिक्रमा ज़रूर लगाएंगे आप लोग, क्योंकि परिक्रमा का बड़ा महत्व है और बड़ा ही पुण्यदायक है गिरिराज भगवान की। और ये आंगन में बनाई थी, वहीं भोलेनाथ हमारे हैं मंदिर में, छोटा सा आंगन है हमारा, तो मैंने वहीं पे बना दी थी। और है तो बांके बिहारी जी की भजन गाते जाएं परिक्रमा के टाइम पे आप, और है तो या उनको राधे राधे बोलते जाएं। मतलब जब परिक्रमा करते हैं भंबुलियाँ गा लें, तो जो स्मरण करेंगे भगवान का स्मरण और नाम आना चाहिए, नाम अति है। और आप लोगों को चैनल पसंद आए ना और वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे। राधे राधे, जय गिरिराज भगवान की जय हो।